नमस्कार, स्वागत है आपका एटीनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। और बाजार में हमने देखा था कि थोड़ी ढीली शुरुआत हुई थी और ढीली शुरुआत के बाद बाजार रिकवर करने की कर रहा है कोशिश। निफ्टी इस वक्त का 30 अंक ऊपर आपको दिखाई देगा। 26,246 का स्तर आपकी स्क्रीन पर है और निफ्टी बैंक ने नया हाई लगा लिया है। क्या आज ही हम देखेंगे निफ्टी बैंक को 60,000 के ऊपर जाते हुए? देखते हैं कि आज इंट्राडे में क्या होता है। लेकिन आज नया हाई तो बना है, करीब करीब 100 अंकों पर आपको इस वक्त कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। आज अगर हम निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो हम देख रहे हैं कि एसबीआई में अच्छी बाइंग है। आरआईएल से सपोर्ट बढ़िया वाला मिल रहा है बाजार को आज के सत्र में। और कल शेयर जो चल रहे थे बजाज फाइनेंस में, आज भी हम देख रहे हैं कि आधे % के आसपास की मजबूती है। लेकिन अडानी एंटरप्राइजेज आज है टॉप गेनर। करीब 3% के आसपास की तेजी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर में आज के सत्र में हम देख रहे हैं। और इसके अलावा एमएनएम में जो हमने कल तेजी देखी थी, एमएनएम कल की तेजी को आज और एक्सटेंड कर रहा है। रिकॉर्ड हाइस पर ये शेयर लगभग फिर से पहुंच गया है। 3750 रुपए के भाव हैं। तो ये कुछ आज के गेनर से जहां पर आज अच्छी बाइंग दिख रही है। लेकिन शो एफएनओ का है तो फ्यूचर्स में क्या हो रहा है जरा ये भी आपको बता देते हैं। आप देखिए वरुण बेवरेजेस में हमने अच्छी रफ्तार देखी है पिछले 2-3 सत्र में। आज ये वायदा में सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है। करीब 4% ऊपर ये कारोबार करता हुआ नजर आएगा। हालांकि अगर आप साल भर में देखेंगे तो शेयर ने अंडर परफॉर्म किया है। एसआरएफ में करीब 3% के आसपास की तेजी है। और हम देख रहे हैं कि ये शेयर भी अच्छी रफ्तार से चल रहा है। पेटीएम में 2.5% की मजबूती। एमएनएम, लॉरस लैब एक और मजबूत काउंटर इस पूरे साल का। और आज भी हम देख रहे हैं कि अच्छे फ्रेश लॉन्ग्स इसमें इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो शेयर गिरावट का शिकार हो रहे हैं उसमें आप देखिए गेल में करीब 6% के आसपास की गिरावट है। क्योंकि पीएनजी-आरबी ने जो नया टैरिफ जो जारी किया है वो इनके डिमांड से कम है। जो टैरिफ ये डिमांड कर रही थी कंपनी, इनके 10 पाइपलाइन है, उससे कम आया है। तो करीब 6% के आसपास की गिरावट हम शेयर में देख रहे हैं। और ओपन इंटरेस्ट हम देख रहे हैं कि इसका करीब 27.5% आपको फिलहाल ऊपर दिखाई देगा गेल का। एमसीएक्स नया रिकॉर्ड बनाने के बाद हम देख रहे हैं कि शेयर पर थोड़ा प्रेशर आ रहा है, प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। करीब करीब 4% नीचे आपको एमसीएक्स का शेयर इस वक्त दिखाई देगा। तो ये स्थिति है बाजार की। और चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। निफ्टी फ्यूचर में आपको लगातार प्रीमियम दिखाई देगा। 26,245 ये है कैश के लेवल। लेकिन 26,400 के ऊपर हम देख रहे हैं कि निफ्टी फ्यूचर्स है दिसंबर सीरीज के 30 दिसंबर वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है। तो बाजार के सेंटिमेंट को लेकर कोई दिक्कत की बात नजर नहीं आ रही है। लेकिन ये देख लेते हैं कि कल के सत्र में हमारे एक्सपर्ट ने जो आपको रणनीति सुझाई थी कहां पर हो रही है आपके लिए शानदार कमाई। कल कोटक सिक्योरिटीज के सहज अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए थे और सहज जी ने बताया था कि अशोक लेलैंड आप खरीदिए। कल एक मर्जर वाली भी खबर आ रही थी, बड़ी पॉजिटिव थी। हमने देखे कि अच्छा इसमें सेल की रिकमेंडेशन दी थी। रिटर्न इसमें 1.5% के बने। एक बार जरा इसको चेक करना पड़ेगा। ओएनजीसी 244 रुपए कल का भाव था जहां पर सेल करने की सलाह दी थी। 1.5% के रिटर्न इसमें बनी। एबी कैपिटल एक बार जरा ना ये रिपोर्ट कार्ड जरा आप चेक कीजिएगा क्या रिकमेंडेशन थी। एबी कैपिटल में क्या था, बाय था कि सेल था, इसको लेकर थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। आप इसको जरा हटाइए फिलहाल। कुछ डेटा गड़बड़ आ रहा है इस प्लेट में। लेकिन आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका एटीनो स्वदेश पर। चंदन जी, फ्यूचर्स में प्रीमियम है। कल के स्ट्रेंथ को आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक ने और बढ़ाया, नया हाई बना। निफ्टी थोड़े से रेंज में है बट लोअर लेवल से ये भी ऊपर आया है। कितने कन्विंस है बाजार की तेजी को आप लेकर, और इंडेक्स में आप क्या व्यू देंगे सर? जी नमस्कार। देखिए बाजार ने कल एक नया कीर्तिमान बनाया। नए लाइफ टाइम हाई देखने को मिले थे जो लगभग 26,310 के आसपास बने थे। आज भी स्ट्रेंथ है बट अगेन कल का हाई नहीं निकाला है और कहीं न कहीं एक रेंज बाउंड कामकाज कर रहा है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव और आप देखोगे बाजार के बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। हम यदि रोल ओवर के डेटा देखें तो रोल ओवर हल्का सा लो था और ओपन इंटरेस्ट में शेडिंग देखने को मिली जो इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट कटे हैं और शॉर्ट अभी भी कटने बाकी हैं। अच्छी बात यह है कि 26,000 के स्ट्राइक में पुट राइटिंग हो रही है जो बाजार के हायर बेस को इंडिकेट कर रहा है। मेजर सपोर्ट है वो 25,850 के आसपास आ रहा है। तो यदि कोई पोजिशनल व्यू लेता है तो 25,850 के सपोर्ट से 26,750 तक का मूव एक्सटेंड होना चाहिए। इमीडिएट बेसिस पर कोई यदि व्यू लेता है तो 26,000 के सपोर्ट से 26,500 तक के लेवल बनने चाहिए।
डेटा सेटअप की बात करें तो इंडिया विक्स में लगातार 5वें दिन गिरावट देखने को मिली है और विक्स ने 4-5 दिन पहले 13.85 का हाई बनाया था और अभी 11.27 है। तो गिरता हुआ विक्स इंडिकेट कर रहा है कि बाजार में वापस बाय ऑन डिक्लाइन का स्टेंस है और बुल्स अप मार्केट को अपनी गिरफ्त में लेते हुए नजर आ रहा है। तो बिल्कुल पॉजिटिव बायस रहेंगे। हालांकि देखिए लोअर विक्स में बड़े स्विंग और बड़े मोमेंटम वन साइडेड नहीं आएंगे, बट बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पे कारगर सिद्ध आएगी और उस रणनीति पे कंटिन्यू लगे रहना चाहिए। अब हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी देखिए स्ट्रेंथ है। आज के दिन बैंक निफ्टी ने लगभग 59,900 के हाई बनाए, कल के दिन भी ऑलमोस्ट यही हाई थे। तो नए हाई जरूर बने, बट कहीं ना कहीं 60,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो उसकी सप्लाई यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है। तो बाय ऑन डिक्लाइन के व्यू कंटिन्यू रहेंगे जब तक 59,250 होल्ड करता है। 60,500 तक के अपसाइड यहाँ पे बनेंगे। तो दोनों इंडाइसिस में पॉजिटिव व्यू है, बट मोमेंटम नहीं है, इसके लिए डिप्स आए तब वहां पे खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं। ठीक है, मोमेंटम थोड़ा सा मिसिंग है। 59,891 ये है निफ्टी बैंक का आज का हाई। लेकिन चंदन जी, फिर से ऐसा लग रहा है कि अब नए हाई के बाद ना बाजार में थोड़े स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आई होप कि आप भी यही गाइड करेंगे। ज़रा बताइए कि स्टॉक्स कौन से आपने सेलेक्ट किए हैं आज? बिल्कुल मेरा मानना है कि इस तरह के बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक आपको रखना पड़ेगा, उसी थीम पे फोकस करना पड़ेगा। और इनफैक्ट पिछले 3-4 क्वार्टर से हम इसी थीम पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि निफ्टी ने कल 289 डेज के बाद में अपना जो पुराना हाई 26,277 निकाला और वो हाई निकालने के बावजूद भी सारे इंडाइसेस में पॉजिटिव मूव नहीं है। सारे स्टॉक्स है वो इतने नहीं चले हैं क्योंकि सिलेक्टिव हेवीवेट्स काउंटर चले हैं। तो हमें समझना होगा कि ये बाजार में इंडेक्स के सिलेक्टिव काउंटर चल रहे हैं और सिलेक्टिव थीम और सिलेक्टिव स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये चीज आपको माइंड में रखना ही पड़ेगा कि सिलेक्टिव होके इस बाजार में काम करें। अब ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो पहला ट्रेड हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा रहेगा। हम पीएसयू बैंक्स में काफी पॉजिटिव रहे हैं पिछले कुछ दिनों से और एसबीआई हमने काफी बार रिकमेंड किया, जो हमारा एक दिवाली टॉपिक था और जिसमें एक 12-15% की ऑलरेडी मूवमेंट आ चुके हैं। अब मैं बैंक ऑफ बड़ौदा पे खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से सेटअप बना है वो लग रहा है कि अब लगभग पिछले 18-20 दिनों का कंसोलिडेशन आएगा और वो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट एक नया मुंह दिखाना चाहिए। सो 286 के सपोर्ट से खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। ऊपर में 303 तक के टारगेट बनेंगे। दूसरा काउंटर रहेगा चोला फाइनेंस। कहीं ना कहीं हम फाइनेंशियल पे पॉजिटिव व्यू है। मेरा ऐसा मानना है बीएफएसआई सेगमेंट बाजार को आउट परफॉर्म करेगा। सो चोला फिनिश में अच्छा सेटअप है, यहाँ पे खरीदारी के मौके हैं। 1715 के सपोर्ट से 1810 1815 तक के टारगेट अपसाइड में बनने चाहिए। ये दो शेयर हो गए, एक तो चोला फाइनेंस चुना है चंदन जी ने और 1810 रुपए के टारगेट। बढ़िया शेयर है ये। और अगर हम सरकारी बैंकों की बात करें तो बीओबी को लेकर भरोसा है चंदन जी को। और आप ये देखिए कि जो बीएफएसआई एज ए सेगमेंट है, फाइनेंशियल्स हैं, उनको लेकर लगातार हमारे एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन है। और ये चंदन जी की जो दोनों शेयर आज के निकल के आए, ये उसी स्पेस से निकल के आए। बीओबी के लिए जो टारगेट है 303 रुपए का, स्टॉप लॉस है 206 रुपए का। चोलामंडलम के लिए 1810 का टारगेट है, 1715 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना है। चंदन जी, प्राइसेस भी आप कैश के ही दे रहे हैं ना? टारगेट्स लेवल और स्टॉप लॉस के जो लेवल है प्राइस यहाँ पे रखे हैं और यदि किसी को फ्यूचर में ट्रेड करना है तो उस हिसाब से एडजस्ट करके ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। कैश के प्राइसेस सबके लिए थोड़ा सा समझने में आसान हो जाता है और अगर आप कहीं प्राइस ऐसे चेक भी करना चाहते हैं ऑनलाइन तो ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। अगर आपको फ्यूचर्स में पोजीशन लेनी है तो आप उस हिसाब से आप चाहें तो अपनी पोजीशन को थोड़ी सी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन चलिए अब उन स्टॉक्स की बातचीत करते हैं जहां पर वायदा में आज हो रही है बाइंग दो वजह से होती है। एक तो होती है कि फ्रेश बाइंग हो रही हो, नए लॉन्ग्स जुड़ रहे हो, और दूसरी जब शॉर्ट्स के सौदे कटते हैं, यानी कि जब मंदी की पोजीशन जब कटती है तो भी स्टॉक्स में तेजी आती है। तो उन शेयरों की बातचीत कर लेते हैं जहां पर आज हो रही है खरीदारी। पहले उन स्टॉक्स की बात करेंगे जहां पर आज हम फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप देख रहे हैं, यानी कि प्राइस भी अप है और ओपन इंटरेस्ट भी अप है। इस सिनेरियो में लॉन्ग बिल्डअप के इंडिकेशंस आपको मिल जाते हैं। तो उन शेयरों की जरा सूची आप जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। और हम देख रहे हैं कि आज जो फ्रेश बाइंग वाले जो स्टॉक्स हैं उनमें अगर आप एफएनओ के स्टॉक्स को देखेंगे तो आप देखिए आज एसआरएफ में बाइंग अच्छी हो रही है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अडानी एंटरप्राइजेज हो गया 3% की तेजी,
पेटीएम के शेयर में करीब 2% के आसपास के मूव्स हैं। लॉरस लैब इस साल का एक बढ़िया परफॉर्मर रहा है। लॉरस लैब के शेयर में आज भी हम तेजी देख रहे हैं। इसके अलावा जीएमआर एयरपोर्ट करीब 1% ऊपर। वरुण बेवरेजेस तो कल भी चल रहा था, आज फिर से इसमें कुछ फ्रेश लॉन्ग एडिशन होते हुए दिख रहे हैं। चंदन जी, ये अडानी ग्रुप के शेयर रह रहे के एक्शन दिखाते रहते हैं। हम देख रहे हैं कि अडानी एंटरप्राइजेज में आज बढ़िया तेजी है, करीब 3% के आसपास का। एक एक्विजिशन भी ये कर रहे हैं डिफेंस में, पोर्टफोलियो थोड़ा सा मजबूत करेंगे। और अडानी पोर्ट की भी बात करें, अडानी पोर्ट का शेयर भी मजबूत है। अडानी स्टॉक्स में कोई ट्रेड आपके हिसाब से बन रहा है? बिल्कुल, देखिए आपने 3-4 कंपनीज की बात की, सबसे पहले अडानी ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो अडानी पोर्ट्स में स्ट्रेंथ है। आप कंपैरेटिवली इन सारे काउंटर को देखोगे इस ग्रुप के, तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर अडानी पोर्ट्स है, जहां पे स्ट्रेंथ बनी हुई है। इनफैक्ट मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट है, कप एंड हैंडल बना है, वीकली चार्ट का सेटअप स्ट्रॉन्ग है, एक राइजिंग ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है, और डेली में पिछले लगभग 10 दिनों के बाद में जो इसका 1515-1520 का हर्डल था, वो डिसाइसिवली पार हुआ है। तो यहाँ पे खरीदारी होनी चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे आप देखें तो 1492 का सपोर्ट लगा सकते हो, और उस सपोर्ट से ऊपर में कहीं ना कहीं 1580-1600 तक के टारगेट बनने चाहिए। वहीं आप अडानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो वहां पे पिछले 6-7 दिनों में लोअर टॉप लोअर बॉटम बना, और आज एक शानदार रिकवरी बनी है, तो एक मेजर सपोर्ट से टर्न हो रहा है। यहाँ पे आप 2290 के सपोर्ट से 2390 तक के अपसाइड देख सकते हो। तो अडानी एंटरप्राइजेस आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाइज फेवरेबल होगा, बट रियल में स्ट्रेंथ है अडानी पोर्ट्स में। बट एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है दोनों ही काउंटर में इमीडिएट बेसिस पे बाइंग का इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। एंटरप्राइजेस को लेकर ये व्यू हो गया। चंदन जी, ये वरुण बेवरेजेस को लेकर आप कितने कन्विंस्ड हैं? क्योंकि कल भी तेजी हो रही थी, आज फिर से बाइंग हो रही है। वैसे देखा जाए तो स्ट्रक्चर तो इसका वीक ही रहा है। अब ये लॉन्ग एडिशंस क्यों हो रहे हैं, इसको लेकर भी मेरे मन में प्रश्न है कि अच्छा, इसकी वजह क्या है? कोई ऐसी खबर भी हाल फिलहाल तो नहीं आई है? ये खबर तो बहुत पुरानी होगी कि वो अल्कोहलिक बेवरेजेस में उन्होंने फोरे किया है। यहां से और चल सकता है वरुण बेवरेजेस? वीबीएल में मूवमेंट आना चाहिए, और आपने अभी वीबीएल और जीएमआर एयरपोर्ट की बात की, दोनों ही काउंटर पे हम पॉजिटिव व्यू है। सबसे पहले वरुण बेवरेजेस की बात करते हैं। 3 दिनों से यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट है, और एक्सपायरी के दिन यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली थी। आज के दिन लॉन्ग का एडिशन हो रहा है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाइज भी ये काउंटर काफी फेवरेबल है, क्योंकि पूरा सेक्टर और ये काउंटर काफी अरसे से एक बड़ी रेंज में है, जहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है बट बड़ा मोमेंटम नहीं आ रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होंगे, इसलिए बाइंग इंटरेस्ट बन सकती है। 474 के सपोर्ट से कहीं कि 503 तक के अपसाइड यहाँ पे देखने चाहिए वीबीएल में। वरुण बेवरेजेस को लेकर ये व्यू हो गया। अब उन स्टॉक्स की बातचीत करते हैं जहां पर आज हम देख रहे हैं शॉर्ट कवरिंग के चलते तेजी। पेटीएम में आज हम फिर से तेजी देख रहे हैं, और ये लगातार तीसरा सत्र है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आज ही चल रहा है, लगातार तीसरा सत्र में तेजी। इनको पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला है, और बहुत अच्छे टाइम पे मिला है, जब ये पेमेंट वाले बिजनेस को लेकर कंपनी काफी ज्यादा फोकस कर रही है। 2% ऊपर, फिर से 1300 रुपए के भाव आगे हैं ऊपर। लॉरस लैब लगातार चला, हिंद जिंक, एक्साइड, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर हम शॉर्ट्स कवर होते हुए देख रहे हैं। चंदन जी, कहां पर आपके हिसाब से अच्छे रिस्क रिवॉर्ड बन रहे हैं ट्रेड के लिए? देखिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के कंपेयर में मैं यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ पे फोकस करूंगा कि उन्हीं काउंटर को सेलेक्ट करें जिनका सेक्टर पॉजिटिव है, जिनका ट्रेंड पॉजिटिव है, क्योंकि ऐसे मार्केट में वहीं पे स्ट्रेंथ बनेगी। जो नहीं चल रहा है वो काउंटर उनको चलना बहुत मुश्किल रहेगा। तो बिल्कुल लॉरस लैब पे मैं खरीदारी के मौके ढूंढना चाहूंगा। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, हाई टॉप हाई बॉटम के सीक्वेंस वीकली चार्ट में इंटेक्ट है, तो यहाँ पे खरीदारी बननी चाहिए। 1005 के सपोर्ट से 1060 तक के अपसाइड लोरस लैब में आपको मिलनी चाहिए। उसके अलावा हिंदुस्तान जिंक है, जहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो सकता है, क्योंकि 4 दिनों से हाई टॉप हाई बॉटम बन रहा है, 450-55 का बेस बनाया है, और जिस हिसाब से प्राइस मूवमेंट बता रहा है, यहाँ पे 478 का सपोर्ट होना चाहिए, ऊपर में कहीं 504 का टारगेट, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सेलेक्टिव मेटल काउंटर इस सीरीज में परफॉर्म करना चाहिए। और हिंदुस्तान जिंक को वैसे भी मेटल काउंटर प्लस सिल्वर का भी प्रॉक्सी आप समझ सकते हो, इसके लिए यहाँ पे भी खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। हिंदुस्तान जिंक में भी आपके लिए मौके बनेंगे, 2.5% ऊपर ये हैं। और आप देखिए कि दरअसल होता क्या है कि जब आप जिंक की माइनिंग करते हैं ना, तो फिर ऑटोमेटिकली फिर चांदी भी उसमें से फिर निकलती है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो बाई प्रोडक्ट है हिंदुस्तान जिंक। अब ये सिल्वर अगर मूव करेगा ऊपर ना, तो फिर ये हिंदुस्तान जिंक को भी थोड़ा सपोर्ट देने का काम करता है। 2.5% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा।
चलिए इस शो में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। चंदन जी के पास कुछ और बढ़िया ट्रेड्स हैं और ब्रेक के बाद हम उन शेयरों की बातचीत करेंगे जहां पर आज हो रही है लॉन्ग अनवाइंडिंग और जहां पर बन रहे हैं फ्रेश शॉर्ट्स, यानी कि मंदी वाले शेयर, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन और बाजार हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक ने नया हाई तो मार दिया है और निफ्टी में लोअर लेवल से थोड़ी सी बाइंग आई है, 40 अंक ऊपर है, लेकिन हो सकता है कि आपको ना आज पूरे दिन में निफ्टी आपको रेंज में दिखाई दे। कुछ शेयर आज हम देख रहे हैं कि ऑटो में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आयशर एमएनएम में फिर से तेजी आ गई है, मारुति थोड़े चढ़ने की कोशिश कर रहा है और लेकिन जो गिरने वाले शेयरों की अगर हम बात करें तो आज आप देखेंगे कि फाइनेंशियल्स थोड़ा सा पीछे हटे हैं और कंजम्पशन में और ऑयल एंड गैस में कुछ स्टॉक्स हैं इंक्लूडिंग गेल, जो आज हम देख रहे हैं कि बिकवाली का शिकार हो रहे हैं। गेल तो बाकायदा आप देखेंगे कि डे लो पर बना हुआ है, 5% से ज्यादा की गिरावट है। लेकिन चलिए अब उन शेयरों की बातचीत कर लेते हैं जहां पर आज हम देख रहे हैं कि प्रेशर है। अब उसमें दो कैटेगरी होती है, एक तो होती है लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले स्टॉक्स होते हैं, वो स्टॉक्स जहां पर प्राइस भी नीचे है और ओपन इंटरेस्ट भी नीचे है, और दूसरी वो स्टॉक्स जहां पर शॉर्ट बिल्डअप हो रही होती है, यानी कि प्राइस तो नीचे है लेकिन ओपन इंटरेस्ट अप है। इनकी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आपके लिए कहां पर बन रहे हैं अच्छे ट्रेड्स। अगर आज हम फ्रेश शॉर्ट्स की बात करें तो आप देखेंगे कि सम्मान कैपिटल वहां पर हो रही है नरमी। काफी लंबे समय तक हमने देखा था कि ये शेयर वायदा के बैन में भी था। कुछ नेगेटिव खबरें भी आई थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेंट आया था, सीबीआई को कहा गया था कि आप जांच में बहुत फ्रेंडली अप्रोच है आपका। शेयर थोड़ा सा गिरावट का शिकार हुआ था। आज फिर से हम देख रहे हैं कि प्रेशर में आ रहा है ये पावर ग्रिड। अब ये 270 रुपए के आसपास का शेयर हो गया लगातार, यहां पर हम दिक्कतें देख रहे हैं और इसके नंबर्स कमजोर आए थे, पावर ग्रिड के नतीजे इसके वीक थे। के फिनटेक के शेयर में भी आज हम कमजोरी देख रहे हैं। लेकिन राय सबसे पहले आपसे चाहिए चंदन जी, गेल के शेयर को लेकर। गेल वायदा का टॉप लूजर, नेगेटिव सेंटिमेंट बिल्ड हो रहे हैं क्योंकि जिस पाइपलाइन टैरिफ की उम्मीद की थी गेल ने पीएनजी-आरबी की तरफ से, वो आया नहीं और शेयर को हम टूटते हुए आज के सत्र में देख रहे हैं। गेल यहां से क्या और कमजोर हो सकता है चंदन जी? देखिए, गेल वैसे भी पिछले कुछ दिनों से डल रहा है और ऊपर में फॉलोअप नहीं आ रहा है। इनफैक्ट 2 दिन पहले भी 187, 188 के हर्डल बनाए, उससे पहले भी सेम हर्डल थे। तो कहीं न कहीं एक रेंज बाउंड बायस है, बट उस रेंज बाउंड बायस का भी आज करेक्टिव मूव देखने को मिला। इसके लिए मोमेंटम यहाँ पे स्लो रहेगा, तो कहीं न कहीं हमें रेंज प्ले करनी पड़ेगी। आई थिंक थोड़ा और वेट कीजिए। नीचे में सपोर्ट के तौर पे 168, 169 का लेवल काम करेगा, ऊपर में हर्डल के तौर पे 185 का लेवल काम करेगा। तो हमें इस दायरे में कामकाज करना पड़ेगा। बड़ा पॉजिटिव मूव भी नहीं है, बड़ा नेगेटिव मूव नहीं है। बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पे बना सकते हो, बट अगेन ध्यान रखें अपसाइड थोड़े भी रहेंगे। ठीक है, गेल को लेकर ये व्यू बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, बट अपसाइड कैप्स हैं, अब तो आप थोड़ा छोड़ भी सकते हैं अगर आपको इसमें कन्विक्शन नहीं आ रहा हो तो। लेकिन सम्मान कैपिटल ये स्टॉक भी कमजोर है और लोअर लेवल से ऐसी कोई स्ट्रेंथ भी इसमें इमर्ज होते हुए देख नहीं रहे हैं। हालांकि बार बार हम देख रहे हैं कि 150 के आसपास आके सपोर्ट लेने की कोशिश ये कर रहा है। सम्मान कैपिटल चंदन जी, क्या संभल जाएगा शेयर ये सम्मान में पिछले महीने अलग कहानी थी, बट इस महीने पूरा रुख चेंज हो गया है। पूरा एक बेरिश एनगल्फिंग काइंड ऑफ पैटर्न बना है और इस महीने आई थिंक 20% के आसपास ये काउंटर डाउन है। इनफैक्ट इन्वर्टेड पोलिन फ्लैग बना है, रेजिस्टेंस नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, 50 डे में हर्डल का काम कर रहा है। तो अब जब तक ऊपर में 159 नहीं निकलता है, डाउन साइड में 148, 145 तक के टारगेट्स ओपन है, तो अवॉइड कीजिए। थोड़ी और वीकनेस काउंटर में बन सकती है। ठीक है, थोड़ी सी और वीकनेस यहां से बन सकती है, सम्मान कैपिटल को अवॉइड कर दीजिए। जहां पर हम देख रहे हैं कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, आप देखेंगे टाटा एलेक्सी में कमजोरी है। ओवरऑल रियल्टी में कल हम तेजी देख रहे थे क्योंकि नेपियन सी रोड पर एक प्रोजेक्ट लेके आ रही है कंपनी, तो कल बाइंग आई थी। वैसे देखा जाए तो स्टॉक थोड़ा सा ना कमजोर ही ये है लगातार। पीवी फिनटेक में लॉन्ग अनवाइंडिंग होते हमने देखी है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी कि एचपीसीएल ये भी शेयर कमजोर है। कोई स्टॉक यहां से चंदन जी आपको लगता हो कि शॉर्ट किया जा सकता हो? बिल्कुल, इस पूरी लिस्ट की तरफ नजर डालें तो कैपिटल गुड्स में तो सिलेक्टिव काउंटर बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इसलिए मैं एबीबी पे बिकवाली की सलाह नहीं दूंगा। इनफैक्ट क्यूमिंस पे हमारा बाइंग रिकमेंडेशन भी हो सकता है। आपने यहाँ पे पॉलिसी बाजार की यदि बात करते हो
तो पॉलिसी बाजार रेंज बाउंड है, यहाँ पे भी वीकनेस नहीं है, भले यहाँ पे तेजी नहीं हो। ओबराय रियल्टी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा वीक स्ट्रक्चर जरूर है। 3 दिन की रिकवरी के बाद कल भी ऊपर के लेवल पर नहीं टिका, आज भी वीकनेस है, तो यहाँ पे शायद मंदी के सौदे बनाए जा सकते हैं। 1680 के हर्डल से नीचे में 1610 तक के डाउन साइड ओपन हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए राय होगी। चंद जी, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय दिया और अपनी तो आपने ट्रेड बताए। बाजार में जो भी एक्शन हो रहा है, कहाँ पर पैसे बनाने के मौके बन सकते हैं, उसके बारे में आपने विस्तार से बातचीत की हमसे। शुक्रिया सर, आज समय देने के लिए। इस शो को फिलहाल हम यहीं पर समेटेंगे, लेकिन आपसे विदा लेने से पहले आपको